सत्संग की महिमा। एक समय की बात है, एक मजदूर था। वह मजदूर तो था ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी कि मैं उसका बोझ उठाऊंगा और उसी का काम करूंगा जो सत्संग सुने या मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता, अन्यथा राधे राधे। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो उसे शर्त की बात याद आ गई। उसने सामान नीचे रखा और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मेरा यह नियम है कि मैं उसका सामान उठाऊंगा जो सत्संग सुने या सुनावे, अतः आप सुनाओ या सुनो। सेठ जी को जरा जल्दी थी। वह बोले, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे उस संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? सेठ जी ने कहा, हमने कुछ नहीं सुना, हमको तो जल्दी थी और रास्ते में दूसरा कोई कहाँ ढूंढने जाऊं, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। संत मजदूर ने सोचा, कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा है और सुना नहीं। यही पापी मनुष्य की पहचान है। उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ जी की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, कल शाम 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज से उसने ये बात कही सुनकर सेठ जी कांपने लगे। संत मजदूर के पैर पकड़ लिए। संत मजदूर ने कहा, सेठ जी, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पास पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा। हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा हैं और पुण्य कम हैं। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के सामने स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। दूसरे दिन सेठ जी मरकर पहुँचे यमपुरी में। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ जी ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपया करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप और पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ जी को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परमपिता परमेश्वर मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, आप लौट जाओ, अपना अपना काम संभालो। सेठ जी को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ जी बोले, प्रभु जी, मुझे पुण्य का फल भोगना नहीं अपितु देखना है। प्रभु जी बोले, चित्रगुप्त, यमराज, धर्मराज तीनों आदर सहित तुम्हें यहाँ लाए हैं और तुम मुझे साक्षात देख रहे हो। इससे अधिक क्या देखना है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पूनी आद, तुलसी सत्संग साध की, हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चलकर सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग शरणों की महिमा इतनी महान है। सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलताएं दूर होने लगती है, मन प्रसन्न रहता है, ध्यान और ज्ञान की एकाग्रता बढ़ती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हरि चरणों में स्थान मिलता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री हरि।